देखिए, ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 देख लें ताकि चीज़ों को कनेक्ट करने में आपको ईजी हो। हमने देखा कि 19 माफ कीजिएगा 1835 के मेटकाल्फे एक्ट के बाद में वर्नाक्युलर प्रेस बहुत तेजी से बढ़ा, जिसने अपनी बात रखने शुरू की, लोगों तक उसकी बात पहुंची, लोकल लैंग्वेज तक भी लोगों को पता चलने लगा कि इंडियन नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1878 में। इसके द्वारा बाय लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने क्या बताया? टू बेटर कंट्रोल ओवर न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इंग्लिश न्यूज़पेपर से इसका कुछ लेना देना नहीं था, मतलब इंग्लिश में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे उनके ऊपर इसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। क्या हुआ? फेमिन हुआ 1876-77 में। लोग भूख से मर रहे थे, बट गवर्नमेंट की ऑपरेसिव पॉलिसी चालू थी। टैक्स कलेक्शन का काम चालू था और गवर्नमेंट लोगों को किसी प्रकार का राहत नहीं दे रही थी। दूसरी ओर गवर्नमेंट ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करती है 1877 में। क्या करने के लिए? क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल देने के लिए और लाखों खर्चा करती है। और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है, उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और यहाँ पर भी मैन मनी को स्पेंड करती है, लेकिन फैमिन में मरने वाले लोगों के ऊपर कोई ध्यान देती नहीं है। इससे पब्लिक में स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन देखने को मिलता है, स्पेशली वर्नाकुलर प्रेस में, और ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको? गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज को। इसके प्रोविजन क्या क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फुल फ्लेज अथॉरिटी दी जाती है कि इसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा और इसके खिलाफ कहीं भी अपील की जा सकती नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या था कि जो भी प्रिंटर और पब्लिशर हैं उनका एक बॉन्ड बनाना कि किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ में वो कुछ भी राइट अप ना करे। बट अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन प्रोड्यूस करे, तो उनके जो भी प्रेस इक्विपमेंट है उनको सील किया जा सकता है, उनकी पब्लिकेशन को सीज किया जाएगा और पब्लिकेशन स्टॉप कर दिया जाएगा। उनसे एक सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है जो फॉरफिट किया जा सकता था बाय गवर्नर। इस एक्ट को द गैगिंग एक्ट कहा गया। क्यों कहा गया ऐसा? इसमें क्या था? दो प्रोविजन थे। पहला, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस, एंड दूसरा, नो राइट ऑफ अपील। एक बार डीएम ने आदेश दे दिया तो आप इसके खिलाफ कहीं और जा सकते नहीं है। प्रोसीडिंग देखने को मिली इस एक्ट के चलते। इसको सोम प्रकाश के ऊपर, भरत मिहिर, डक्का प्रकाश एंड समाचार के ऊपर। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात देखते देखते बंगाली से प्रिंट होते होते इसमें कन्वर्ट हो गई, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई रातों रात, ओवरनाइट। लोगों के अंदर इस एक्ट को लेके कड़ा विरोध देखने को मिला। लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, स्पेशली टॉप लीडर्स जो भी थे उन्होंने इस पॉलिसी को विड्रॉ करने की, इस रेगुलेशन को विड्रॉ करने की बात की। इवन आरसीकन पार्टी टर्म दिस एक्ट एज डेंजरस स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज राइट टू एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि इंडिया के राइट टू एक्सप्रेशन, इंडिया के जो अधिकार एक्सप्रेस करने का, उसके ऊपर एक डेंजरस कदम है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को टर्म किया लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई।
और इसी के चलते स्ट्रांग ऑपोजिशन के चलते 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को क्या कर दिया, रिपील कर दिया। फिर आया द इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, द इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी कौन थी, कौन कर रहे थे प्रमोट, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्या कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे। इसको कटल करने के लिए ये एक्ट आया था। इसमें डीएम को ऑथराइज किया गया कि अगर उसे कोई भी ऑब्जेक्शनल मटेरियल दिखता है जो क्या प्रोड्यूस करे, वायलेंस प्रोड्यूस करे या एक्ट ऑफ मर्डर करे, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाए। लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया टू टर्मिनेट एनी डिक्लेरेशन मेड बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ऐसा कुछ भी प्रिंट करती है, कोई भी ऐसा आर्टिकल प्रिंट करती है, कोई भी ऐसा ऑर्डर प्रिंट करती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ऑफेंसिव एक्शन हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसको टर्मिनेट कर सकती है। इसमें पब्लिशर्स को राइट दिया गया कि गवर्नमेंट कोई भी मेजर लेती है इन पब्लिकेशन के खिलाफ, तो अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कब, विद इन 15 डेज। तिलक को 6 ईयर की इम्प्रिजमेंट देखने को मिली, जिन्हें मंडला भेजा। क्यों, क्योंकि एक्ट ऑफ मर्डर हुआ। चापेकर ब्रदर्स ने क्या कर दिया था, प्लेग कमिश्नर एंड को डेड कर गोली मार दी थी, इसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर आया द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, क्या था इसके अंदर, लोकल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन चार्ज जो पहले बंद कर दिया गया था वो फिर से वसूलने का अधिकार दे दिया गया, जो मिनिमम 500 था, मैक्सिमम 2000 था। पावर दिया गया किसको, चीफ कस्टम ऑफिसर को, कि अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस कोई भी ऐसा मटेरियल प्रिंट करती है जो डिसअफेक्शन प्रोड्यूस करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसके जितने भी इंपोर्टेड प्रिंटेड मटेरियल उसको क्या कर सके, डिटेन किया जा सके। कोई भी ऑफेंसिव मटेरियल होता था तो उसकी 2 कॉपी का सबमिशन करना होता था गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद सप्रो कमेटी बनी। सप्रो कमेटी क्या थी, लो मेंबर की एक कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, किसके चेयरमैनशिप में, तेज बहादुर सप्रू के, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। और इन्होंने आते ही प्रेस एक्ट 1908 और 1910 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, रिपील कर दिया। फिर आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 टू रिस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और द इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931, ये गवर्नमेंट का मेजर था टू सप्रेस प्रोपोगेंडा रिलेटेड टू सीडीएम। 1932 में इन्हें ऑल एक्टिविटीज ऐड कर दी गई। कैसी एक्टिविटीज, जो फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट करे, ऐसी सारी एक्टिविटीज इसके अंदर की ऐड कर दी। यहां पे हमारा एक्ट ऑन रेगुलेशन खत्म हुआ। अब हम देखते हैं क्या, फेमस न्यूज़पेपर और उससे रिलेटेड पर्सनालिटी कौन सी है वो। देखिए, पहला है रास्त गुफ्तार। रास्त गुफ्तार एक पर्शियन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रूथ टेलर। इसे गुजराती में प्रिंट किया गया था 1851 में, इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्होंने ही वॉइस ऑफ इंडिया दिया था 1883 में। फिर हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष 1853, कहाँ, कैलकाटा से। सोम प्रकाश 1858, कैलकाटा से, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। ये फर्स्ट बांग्ला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था, मतलब पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट हुआ था। इंडियन मिरर 1861, देवेंद्र नाथ टैगोर ने फाइनेंशियल हेल्प की थी किसको, मनमोहन घोष को, ये इंडियन मिरर को पब्लिश करने में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1865 में नेशनल पेपर शुरू किया था। बंगाली 1862, गिरीश चंद्र घोष। 1879 में इसके एडिटर बने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका 1868, कौन पब्लिशर थे, शिशिर कुमार घोष।
एंड मोतीलाल घोष। ये बीपीए एक्ट से बचने के लिए फुल्ली किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, इंग्लिश न्यूज पेपर में। बंग दर्शन 1872 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश इन दिस जर्नल। द हिंदू 1878 इंग्लिश में प्रिंट होती है, कहाँ से, मद्रास से, जी सुब्रमण्यम अय्यर प्रिंट करते हैं, इसके पब्लिशर होते हैं। 1882 में जी सुब्रमण्यम अय्यर स्वदेशी मित्रम नाम का एक तमिल न्यूज़पेपर भी चालू करते हैं। ट्राइब्यून 1881 में, कहाँ से, लाहौर से, दयाल सिंह मजीठिया। 1881 में लोकमान्य तिलक जी शुरू करते हैं केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। केसरी न्यूज़पेपर इनके एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी का मेन बेस थी। तिलक जी ने जो आईएनसी को 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था वो भी किस में दिया था, केसरी न्यूज़पेपर के जरिए। ये क्या था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वदेशी अपनाओ, बॉयकॉट द फॉरेन थिंग्स एंड नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो। फिर काल 1897 शिवराम महादेव परंजी पुणे से। संध्या 1904 ब्रह्म बांधव उपाध्याय इंडियन सोशलिस्ट 1905 कहाँ से, लंदन में, याद रखिएगा। किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वंदे मातरम को लेके 3 पेपर बने। पहला वंदे मातरम 1905 में इंग्लिश वीकली था, जिसे किसने पब्लिश किया था, विपिन चंद्र पाल ने। बाद में 1906 में अरविंदो घोष इससे ऐड हो गए थे। वंदे मातरम दूसरा उर्दू में प्रिंट हो रहा था, डेली न्यूज़पेपर था, किसने, लाला लाजपत राय ने इसके पब्लिशर थे। लाला लाजपत राय जी ने ही द पीपल वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया था। एक और वंदे मातरम था जो पेरिस में प्रिंट हो रहा था, इसके द्वारा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा, अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ बैनिंग ऑफ पोएम वंदे मातरम। ब्रिटिश ऑर्डर के हिसाब से वंदे मातरम पोएम को बैन कर दिया था, जिसके विरोध में वंदे मातरम पेरिस में चालू किया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। फिर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी फॉर्म हुई, जिसने गदर न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसका फर्स्ट एडिशन आया 1 नवंबर 1930 को उर्दू में, सेकेंड एडिशन 19 दिसंबर 1930 को गुरुमुखी में। फिर ये पेपर प्रिंट हुआ हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इवन दो पख्तूनी लैंग्वेज में भी प्रेस हुआ, पब्लिश हुआ। कॉमनवेल्थ एनिवेशन 1916, इन्होंने यही बाद में जुड़ी न्यू इंडिया से, जिसको 1901 में इसने प्रोड्यूस किया था, विपिन चंद्र पाल ने। मोहनदास करमचंद गांधी जी यरोड़ा जेल में थे, तब इन्होंने पब्लिश किया था हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ये इनकी वीकली मैगजीन थी, जिसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था 11 फरवरी 1933 को। ये और भी पेपर से जुड़े हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। यंग इंडिया में कब ये जुड़े, 8 अक्टूबर 1919 को। वी आर अम्बेडकर 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा चालू करते हैं, और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का न्यूज़पेपर। नेशनल हेराल्ड 1938 में जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट चालू किया। जवाहरलाल नेहरू जी ही रफ़ी अहमद किडवी के साथ मिलके 1945 में उर्दू चालू करते हैं, उर्दू पेपर चालू करते हैं, कौमी आवाज़। एक और लिख लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली, कौन सा, कॉमरेड और जिन्ना ने न्यूज़पेपर चालू किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा, डॉन। ये याद रखिएगा। यहाँ हमारे न्यूज़पेपर वाला खत्म हुआ। कौन सा न्यूज़पेपर किसने। अब तिलक जी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तिलक जी मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड थे विथ नेशनलिस्ट फाइट से। इन्होंने एंटी इंपेरियलिस्ट सेंटीमेंट प्रोड्यूस किया था पीपल के अंदर, किसके द्वारा, अपने केसरी और मराठा न्यूज़पेपर के द्वारा।
इन्होंने गेस्ट गणपति फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया 1893 में, शिवाजी फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया 1896 में, क्या करने के लिए, मास को यूनाइट करने के उद्देश्य से। 1896 में ऑल महाराष्ट्र कैंपेन फॉर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ चालू किया, और 1896-97 में महाराष्ट्र के पेजेंट को सपोर्ट करने के लिए नो टैक्स मूवमेंट चालू किया, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सपोर्ट पेजेंट। 1897 में जब पूना में प्लेग फैलता है तब तिलक जी पहले तो गवर्नमेंट के मेजर को सपोर्ट करते, बट लेटर जब गवर्नमेंट हार्श हो जाती है तो वो क्या शुरू कर देती है, हाउस सर्चेस शुरू करने लगती है, और जो लोग मिलते हैं उनको सेग्रीगेट करने लगती है, और इन सेग्रीगेट लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होने लगती है, और इससे पीपल में अनरेस्ट देखने को मिलता है। और जिसकी चलते चापेकर ब्रदर क्या करते हैं, इस प्लेग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वॉल्टर चार्ल्स रैंड और उनके एक साथी चार्ल्स हैगिस्टन आयरेस्ट को 29 जून 1897 को गोली मार के हत्या कर देते हैं। शिवाजी एट्रेंस नाम का एक पोएम प्रिंट होता है, किसमें, केसरी में। तिलक के ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल के दौरान जब इस पोएम को रिसाइट किया तो उससे इंस्पायर हुए थे चापेकर ब्रदर, जिसकी वजह से 18 मंथ की जेल होती है। शिवाजी एट्रेंस क्या था, शिवाजी एट्रेंस ये था कि शिवाजी एक गहरी निद्रा में होते हैं, जब वो जागते हैं तब देखते हैं कि बाहर इंडियन पब्लिक में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत एंगर है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जिससे इंडियन पब्लिक परेशान है, यहाँ की महिलाओं को हरेस किया जा रहा है, लोगों को उनके अधिकार दिए नहीं जा रहे हैं और रॉन्ग मेजर्स लेके आए जा रहे हैं। तब शिवाजी महाराज ब्रिटिशर्स से कहते हैं कि आप धर्म से राज कीजिए, धर्मराज कीजिए, अन्यथा आपकी सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। शिवाजी फेस्टिवल में जब तिलक जी इसको रिसाइट कर रहे होते हैं तब तिलक जी कहते हैं कि जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत करना अच्छी बात है, उसके साथ गलत करना कोई भी गलत बात नहीं है, जिससे इंस्पायर होकर चापेकर ब्रदर्स प्लेग कमेटी के चेयरमैन को गोली मार देते हैं और रिचार्ज लगाया जाता है और तिलक को जेल भेज दिया जाता है, तिलक जी को जेल भेज दिया जाता है। देखिए तिलक जी को इसके पहले भी 4 मंथ की जेल होती है। 16 जुलाई 1882 को उन्हें कहां भेजा जाता है, डोंगरी जेल भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि तिलक जी ने क्या किया था, कोल्हापुर प्रकरण नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया था केसरी में। क्या था कोल्हापुर प्रकरण, तो कोल्हापुर में माइनर महाराजा शिवाजी 4th जो थे उनके साथ में वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो मिसट्रीट करती है। वो क्या कहती है कि जो शिवाजी महाराजा हैं, शिवाजी 4th जो महाराजा हैं, इन्हें मैडनेस की बीमारी हो गई जो इनक्यूरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी झड़प में शिवाजी 4th और उनके जो केयर टेकर होते हैं, जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनकी एक दूसरे से झड़प होती है और शिवाजी 4th की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इससे ये पूरा जो आर्टिकल है वो केसरी में प्रिंट करते हैं कोल्हापुर नाम के प्रकरण नाम से, और वहां की गवर्नमेंट को तिलक जी क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें 4 महीने की जेल भी जाती है। और ये फर्स्ट पब्लिशर होते हैं जो अपने पब्लिकेशन के चलते जेल जाते हैं। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले पब्लिशर होते हैं जो पब्लिकेशन के चलते जेल जाते हैं। लेकिन नहीं, पहले कौन थे, लोकमान्य तिलक जी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो पीवाईक्यूज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। प्रेस प्लेड ए क्रूशियल रोल, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये सब हमने देखा है जब हमने पार्ट 1 स्टडी किया। आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, तब देखेंगे। फिलहाल हम प्रीलिम्स देख लेते हैं। 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब, 1881 में। और कौन सा शुरू किया था इसके साथ में, मराठा। केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। केसरी के पहले एडिटर खेलकर पहले एडिट करते थे, और यहाँ पे जीजी अगरकर। फिर अगला क्वेश्चन 2018 प्रीलिम्स में, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज रिपील्ड बाय, किसके द्वारा रिपील किया गया था, लॉर्ड
रिपन के द्वारा। कब? 1882 में। 2017 में पूछा गया विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। इंडिया में पब्लिश वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? माफ कीजिएगा, मैं आगे थोड़ा आर्टिकल देख रहा था। क्या था? विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर पहले हुआ था? बंगाल गैजेट। कब? 1780। कौन? जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, ऐसे तो डेंस आए थे, वो डेंस की पूरी कहानी इन्होंने मिटा दी थी। 2014 विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कौन था? केसरी था फ्रीडम स्ट्रगल में। हाँ, हिंदू भी था, अमृत बाजार पत्रिका था। आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द बोब। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन, रोल ऑफ प्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा है, आप ट्राई कीजिएगा मेंस की प्रैक्टिस करने का। क्लेम्स का देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 इन इंडिया। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड लिटन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन 1857। 1857 के रिवोल्ट में पहला पार्ट हमने देखा था पयामे आजादी। क्या? मैसेज ऑफ फ्रीडम, आजादी का संदेश। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमने हाईलाइट देखी है, आप मेजरली ट्राई कीजिएगा इसको लिखने का, नहीं तो हम अपने अगले सेशन में कैसे लिखते देखेंगे, कौन कौन से पॉइंट आएंगे देखेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन वर्नाकुलर प्रेस। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन है? राजा राम मोहन राय। क्यों? 1821 क्या था? संवाद कौमुदी। जीपीएससी प्रीलिम्स, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। क्या था? इट प्रोवाइडेड फ्रीडम फॉर द वर्नाकुलर प्रेस। नो। इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्नाकुलर प्रेस। यस। इट बैन इंग्लिश न्यूज़पेपर। नो। क्या था? बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसने सब ने स्वदेशी, स्वराज, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स और नेशनल एजुकेशन प्रमोशन की बात की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेस इन मोबिलाइजिंग द मासेस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हमने डिस्कस किया है, एक ब्रीफ पार्ट 1 में देखा हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा आंसर राइटिंग करने का। Who among the editor of following was the editor of Kesari, a newspaper that supported Indian nationalism? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। The first newspaper published in India was, इंडिया में पहले पब्लिश होने वाला पहला पेपर बंगाल। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर एंड हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर कौन सा था, ये पहले कमेंट कीजिएगा। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, ये दोनों आप मुझे हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और भलाई की दुनिया चालू रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। दोनों क्लास देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।